ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए और इतना गिरा दिया कविता के मोल को हमने, 4 तालियों के लिए अर्श से फर्श पर आ गए। और हमने ताऊ पर टिप्पणी की, हम कभी कुछ नहीं जानते हैं बोलना, ये कभी वही बोलते हैं जो ये जनता जनार्दन सुनना चाहती है। गंभीर पंक्तियां पढ़ता हूँ, हास्य का कवि हूँ, समर्थन कीजिएगा कि अर्जुन यदि मिल गया तो कृष्ण की गीता हो जाएगी, व्यथा हृदय की आंख में पावन सरिता हो जाएगी। और आपके लायक के लिए हमें भी कुछ कहना आ गया तो एक पंक्ति में ही हमारी संपूर्ण कविता हो जाएगी। और एक कविता पढ़ता हूँ, हमें बड़े कवियों तक पहुंचना है, आदरणीय पवार जी को सुनना है, सुरेंद्र दुबे जी को बहुत बहुत बधाई, उनका सम्मान हुआ, हमें अंजुम दीदी को सुनना है। मैं एक कविता पढ़ता हूँ कि पिता होते क्या है। सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप बहुत अच्छी कविता सुन रहे हैं। मैं एक कविता पढ़ता हूँ कि पिता का क्या महत्व होता है। हमने ताऊ पर टिप्पणी की, यह हास्य व्यंग्य की बात थी, लेकिन इस हास्य व्यंग्य के नालायक कवि की 4 पंक्तियां साथ ले जाइएगा। क्यों इस बुजुर्ग पीढ़ी का सम्मान करना चाहिए कि संवेदना मर गई या जिंदा है, ये सवाल जरूरी है। अपनी भी इमारत खंडहर होगी, ये ख्याल जरूरी है। और इनको देखकर लगता है कि हम जागीरदार हैं शहर के, ये पुराने महल है, इनकी देखभाल जरूरी है। और पूरा सदन एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करे तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ कि पिता होते क्या है, पिता का क्या महत्व होता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति अगर आप तक पहुंच गई, आपकी तालियां मुझ तक पहुंच गई तो बहुत आसानी से कविता पूरी कर दूंगा। मेरा मानना यह है कि दुनिया में वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित हैं। बहुत अच्छी रचना है, वाह वाह वाह। जिनके पिता अगर इस दुनिया में नहीं है, वे अपने पिता की स्मृतियों को याद कीजिएगा कि पिता होते क्या है, कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। बहुत आभारी हूं आपका, बस इसी मन से 2 मिनट गंभीरता से सुन लीजिएगा कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। वाह, मुझे भगवान से पहले। और 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जिनको लिखते वक्त मैं रोया था। मेरा विश्वास है कि अगर आपने मन से सुना तो आपकी भी पलकें गिली होंगी। 80% लोगों का एक दर्द पढ़ता हूँ, एक दृश्य अधिकतर लोग बचपन में देखते होंगे कि मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। वाह वाह, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरे अरमानों से लाई गुल्लक में ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और जिन लोगों को अगर अपने पिता से शिकायत हो कोई, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, शिकायत दूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक टिप्पणी करता हूँ, अगर टिप्पणी तक पहुंच गए तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। वाह 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 वाह। अधिकतर वो लोग हैं जो खुद पिता बन गए हैं। बहुत अच्छे। आप अपने बचपन को याद कीजिएगा और अपने बच्चे के बचपन को याद कीजिएगा। कोई शिकायत हो पिता से तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था
कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मंच पर तमाम बड़े कवियों को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ बड़े भाई प्रवीण शुक्ल का, जिन्होंने आपके दर्शनों का सौभाग्य दिया। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा और अच्छी तालियों से विदाई दीजिएगा कि मुझे लगता था कि अपनी जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी। अपनी जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़, कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी, काम ना। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।